ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ का पैसा खर्च कर देता हो? लगभग 1.5 साल में 3-4 करोड़ के बीच में, मतलब हिसाब तो जोड़ते ही नहीं। हिसाब तो जब जोड़े ना, जब किसी को दिखाना हो या लेना हो किसी से, बस कोई आया और जो पड़ा है ले रहे। 1.5-2 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 3-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਚਤਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ? बहुत से भाइयों के मैसेज आते थे भाई राणा जी, कमेंट में ही भाई बहुत से पैसे आ रहे होंगे राणा जी ये काम कर रहे। मगर एक पूरी दुनिया में, चाहे अपने NRI भाई है, चाहे अपने इंडिया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, एक आदमी आके ये कह दे भाई राणा जी को मैंने 1 रुपया दिया है 1.5 साल के दौरान, तो राणा जी अपना सारा कारोबार उसके नाम करने के लिए तैयार है। ਕਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। यदि कितनी की सच्चाई? मेरे ख्याल से इसमें इतनी सच्चाई है कि ये आपको लगता है ये कुछ देने वाले हैं, ये लेने वाले हैं। और मेरे साथ लेने वालों का, मेरे ख्याल से परमात्मा ने मेरा परिवार लेने वालों की तरफ बनाया हुआ है। जब पैसा कहाँ से आएगा? अगर है तो कोई देने वाला, वो कमेंट में बेशक अपना दे सकता है मैसेज, भैया मैं राणा जी की ये हेल्प करता हूँ। मेरे पुराने 2 होटल हैं जो आंदोलन से पहले ही हैं, उसमें तो परमात्मा ने चलो मेरा जमा हुआ काम है। पंजाब में 3 है, मेरे 1 होटल के बराबर भी 3 की सेल नहीं होगी, और खर्चे मतलब बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते। अब हम आए तो काम करने थे, लेकिन हमें नहीं पता परमात्मा ने हमारे से काम दूसरा लेना था, इसलिए हमें बुलाया गया है यहाँ पे। उसका मैसेज आया, मतलब मन में कोई भाव आता है ना, तो अकेले अपने अंदर नहीं होता, परमात्मा का कुछ आदेश होता है। तो आए काम करने थे, लेकिन काम परमात्मा ने कुछ और कराने थे, वो चल रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਢਾਬੇ ਖੋਲੇ, ਤਿੰਨੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? भाई जी, घाटे में जाने का 2 कारण। एक कारण तो है कि मैं जो गले में पड़ा है ना, अगर कोई आ गया भाई मेरे को ये चाहिए, तो मैं पूछता नहीं भाई दे दो, कोई नहीं। दूसरा कारण है, लोगों को शायद राणा जी को किसी और रूम में देखते हैं, बिजनेसमैन राणा जी होते तो शायद आज मेरे सारे काम धंधे बढ़िया चले होते। लेकिन ठीक है, तो हमारे अंदर अगर इंसानियत नहीं है तो हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। तो मेरे को देख के बड़ा अजीब सा लगा और बड़ा मन दुखी हुआ। तो मैं उसी नेक्स्ट डे ही सुबह ही पहुँच गया, और हमने उसी दिन मगा भाई अपना काम शुरू करा। गल ठीक है कि सिर्फ 1 घर नहीं गा, इदा के करीब 70 घर बन चुके? बिल्कुल है, मैं एक पे मुआयना करवा मेरे साथ चलो, ये कौन सा कोई, ये तो कोई बात ही नहीं है। सोशल मीडिया पे सारा पड़ा है, देख सकते हैं। ये तो रूटीन में है, कोई आज नया दिन थोड़ा ना राणा जी के लिए। एक भाइयों से अपील भी है, अभी अपने आसपास देखो, अगर अड़ोस पड़ोस में आपके कोई ऐसा परिवार है, मेरे ख्याल से अगर हम अपने आस पड़ोस में भी देख ले तो पूरे पंजाब में नहीं, पूरी दुनिया में भी कोई गांव ऐसा या घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें कोई कच्चा मकान या कोई इतना बेबस आदमी मिले। मैं तस्वीर देखिया, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਲੀਡਰ? ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, पर जिहदे मन च भावना होंदी वो खुद इत्थे पहुँच जाता। और भाइयों से भी अपील भी है, शिकायत भी है, भाई आप कुछ भी हेल्प ना करो, कम से कम आप आते जाते गोल्डन हट पे तो रुक ही सकते हो। राणा जी ने का प्रण है कि पंजाब से हरियाणा में पैसा नहीं जाएगा, यहीं का यहीं समर्पित है, कोई दिक्कत नहीं है उस बात की। लेकिन कोई आया करो भाई लोग।
ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ। 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ? उस टाइम में बच्चे भी कहते हैं पापा ये क्रेडिट मिल रहा है आपको, देख लो लोग क्या कहते हैं। मैं कहा बेटा सबकी सोच नहीं बदल सकते हैं, लोग तो गुरु नानक देव जी को पत्थर मारते थे, हम किस किस को बदल सकते हैं? हम सही है, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो जिम्मेवारी ली है, चाहे वो किसान आंदोलन की लगा लो या उसके बाद की, अब जिन भाइयों का, जिन घरों की जिम्मेवारी ले चुके हैं ना, वो तो ले ली है। अपना घर रहे ना रहे, लेकिन भाइयों का घर जरूर रहेगा। और ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਗੇ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ वो तो अभी बड़ा टाइम लगेगा, अभी तो 2-4-5 साल शायद मेरे को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो तो किसानी आंदोलन से ही नहीं उभरे अभी तो। और बच्चे ये कहने लगे पापा विदेश जाओ, यहाँ तो हम काम कर देंगे, आप नहीं मानने वाले, आप यहाँ से निकलो, यहाँ वाला काम तो हम संभाल लेंगे, आपके होते हुए यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੜ ਗਏ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਿਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਢਾਬੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्रीकाल भाई जी सारे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਮੈਂ ਬਣਾऊंगा? भाई जी हमारे भाई हैं ये कुलदीप जी, जो पहले से टच में थे हमारे साथ, तो इनका मेरे को रात को मैसेज आता है भी राणा जी एक परिवार है और वो बिल्कुल कच्चा मकान। इन्होंने जो फोटो वीडियो मैंने बोला मगर भेजो मेरे को भी देखता हूँ मैं। तो देखा तो बड़ा मतलब मन दुखी हुआ कि आज भी हम ऐसे देश में, या हम मंदिर और गुरुद्वारे तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जहाँ एक परमात्मा साक्षात आत्मा सो परमात्मा, क्या इंसान के अंदर परमात्मा का रूप नहीं, पता नहीं, गरीबी अमीरी एक अलग चीज़ है, लेकिन भगवान ने अगर हमें धरती पे भेजा है तो हमारे अंदर अगर इंसानियत नहीं है तो हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। तो मेरे को देख के बड़ा अजीब सा लगा और बड़ा मन दुखी हुआ। तो मैं उसी नेक्स्ट डे ही सुबह ही पहुंच गया और हमने उसी दिन में कहा भाई अपना काम शुरू करो और आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। बस इतनी ही परमात्मा से अरदास है और उस सच्चे बादशाह से इतनी ही अपील है कि परमात्मा सदा एक ऐसा आशीर्वाद बनाए रखे कि मेरा मन कभी डोले ना, मेरा मन कभी भटके ना। ठीक है, लोग पैसे बहुत कमाते होंगे, लेकिन यहाँ परमात्मा ने हमें शायद दुआएं कमाने के लिए भेजा है धरती पे, और उनका डिपॉजिट हम बहुत बड़ा लेके जाएंगे जब परमात्मा के पास जाएंगे। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 70 ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ? बिल्कुल है, मैं एक पे मुआयना करो, आप मेरे साथ चलो। ये कौन सा कोई, ये तो कोई बात ही नहीं है, और सोशल मीडिया पे सारा पड़ा है, देख सकते हैं। ये तो रूटीन में है, कोई आज नया दिन थोड़ा ना है राणा जी के लिए। तो एक भाइयों से अपील भी है भाई, अपने आसपास देखो, अगर अड़ोस पड़ोस में आपके कोई ऐसा परिवार है तो मेरे ख्याल से अगर हम अपने आस पड़ोस में भी देख ले तो पूरे पंजाब में नहीं, पूरी दुनिया में भी कोई गांव ऐसा या घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें कोई कच्चा मकान या कोई इतना बेबस आदमी मिलेगा जिसको अपना मतलब छत भी ना हो सिर पे, तो उससे गरीब क्या होगा? ये कोई ठीक है, परमात्मा ने हमें थोड़े से कपड़े ठीक दे रखे होंगे, शरीर ठीक दे रखा है, किसका मन नहीं करता इस धरती पे आके सुख भोगे?
लेकिन कुछ सृष्टि और कुछ हमारी सरकारों की नीतियां ऐसी है कि जो गरीब है वो इतना गरीब है कि उसको रोने पीटने के जिंदगी एक लड़ाई की तरह शुरू होती है और लड़ाई की तरह पूरी जिंदगी लड़ते लड़ते खत्म हो जाती है, लेकिन वो जिंदगी में कभी मेरे ख्याल से भरपेट खाना भी नहीं खा पाता। बहुत अच्छा दिन मानते हैं उस दिन को जिस दिन इनको भरपेट खाना मिल जाए। तो हमारी नीतियां भी और हमारा जो माहौल है, जो आस पड़ोस है, जो मतलब एक नई सोच के साथ हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਆ ਬਾਈ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਆਇਆ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ? भाई जी, अब आपने चलो शुरुआत कर दी है। लगभग 2 साल हो चुके हैं जब से हम मतलब 1.5 साल के आसपास पंजाब में आए हुए। पंजाब में आए तो थे भाई, चलो किसानी आंदोलन में जो नफा नुकसान हुआ, पंजाब वालों के साथ थोड़ा प्यार ज़्यादा बना, भाई अपना बिजनेस करेंगे। लेकिन यहाँ आके पिक्चर कुछ और है, दिखती कुछ और है, ग्राउंड पे जब देखते हैं ना तो कुछ और है। तो जब आप किसी का भला करते हो तो लोगों की उम्मीदें बहुत जुड़ जाती है आपसे, और जब उम्मीदें जुड़ती हैं तो उम्मीद से कोई आता है। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई मुश्किल से होगा जो किसी का दर्द दुख देख के रह जाए। तो हमारे अंदर वो चीज परमात्मा ने जन्म से ही है। जब मैंने देखा सारा सिस्टम और लोगों की दुख तकलीफें, तो जैसा कोई आ गया, मेरे ख्याल से आज तक मैंने कोई खाली जाने नहीं दिया। लगभग 1.5 साल में 3-4 करोड़ के बीच में, मतलब हिसाब तो जोड़ते ही नहीं। हिसाब तो जब जोड़े ना जब किसी को दिखाना हो या लेना हो किसी से। बस कोई आया और जो पड़ा है ले भाई ले जा, जैसे कैसे होगा परमात्मा करा रहा है। हम तो खैर क्या करने वाले हैं, कराने वाला तो परमात्मा है। तो ये सिलसिला तो पता नहीं है, तो जब तक है चलेगा ही, ये तो रुकने वाला नहीं है। अब कोई उस चीज को नहीं रोक सकता। 1.5-2 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 3-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਚਤਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋ? भाई जी, मैंने अभी कल ही अपील की थी भाइयों से। मैं कहा भाई, बहुत से भाइयों के मैसेज आते थे भाई राणा जी, कमेंट में ही भाई बहुत से पैसे आ रहे होंगे, राणा जी ये काम कर रहे। मैं कहा एक पूरी दुनिया में, चाहे अपने NRI भाई है, चाहे अपने इंडिया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, एक आदमी आके ये कह दे भाई राणा जी को मैंने 1 रुपया दिया है 1.5 साल के दौरान, तो राणा जी अपना सारा कारोबार उसके नाम करने के लिए तैयार है। ये लोग, बड़ा मन भी दुखता है जब कमेंट देखते हैं भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं राणा जी। अरे भाई ठीक है राणा। ਕਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ? भाई जी, मेरे ख्याल से इसमें इतनी सच्चाई है कि ये आपको लगता है ये कुछ देने वाले हैं, ये लेने वाले हैं। और मेरे साथ लेने वालों का, मेरे ख्याल से परमात्मा ने मेरा परिवार लेने वालों की तरफ बनाया हुआ है। जब पैसा कहाँ से आएगा? अगर है तो कोई देने वाला, वो कमेंट में बेशक अपना दे सकता है मैसेज भी, हाँ मैं राणा जी की ये हेल्प करता हूँ। बात बिजनेस की, आज पंजाब के मेरे पुराने 2 होटल हैं जो आंदोलन से पहले ही हैं, उसमें तो परमात्मा ने चलो मेरा जमा हुआ काम है। पंजाब में 3 है।
मेरे एक होटल के बराबर भी तीनों की सेल नहीं होगी, और खर्चे मतलब बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते। अब हम आए तो काम करने थे, लेकिन हमें नहीं पता परमात्मा ने हमारे से काम दूसरा लेना था, इसलिए हमें बुलाया गया है यहाँ पे। उसका मैसेज आया, मतलब मन में कोई भाव आता है ना, तो अकेले अपने अंदर नहीं होता, परमात्मा का कुछ आदेश होता है। तो आए काम करने थे, लेकिन काम परमात्मा ने कुछ और कराने थे, और वो चल रहे हैं। जब तक जी- जी- सांस है तब तक आस है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਢਾਬੇ ਖੋਲੇ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? भाई जी, घाटे में जाने का दो कारण। एक कारण तो है कि मैं जो गले में पड़ा है ना, अगर कोई आ गया भाई मेरे को ये चाहिए, तो मैं पूछता नहीं, भाई दे दो कोई नहीं। दूसरा कारण है, लोगों को शायद राणा जी को किसी और रूम में देखते हैं, बिजनेसमैन राणा जी होते तो शायद आज मेरे सारे काम धंधे बढ़िया चले होते। लेकिन ठीक है, मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत उस परमात्मा से है कि वो इतनी परीक्षा क्यों लेता है भाई। और भाइयों से भी अपील भी है, शिकायत भी है, भाई आप कुछ भी हेल्प ना करो, कम से कम आप आते जाते गोल्डन हट पे तो रुक ही सकते हो। राणा जी ने का प्रण है कि पंजाब से हरियाणा में पैसा नहीं जाएगा, यहीं का यहीं समर्पित है, कोई दिक्कत नहीं है उस बात की। लेकिन कोई आया करो भाइयों। ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਗਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ, 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ? उस टाइम में बच्चे भी कहते हैं पापा ये क्रेडिट मिल रहा है आपको, देख लो लोग क्या कहते हैं। मैं कहा बेटा, सबकी सोच नहीं बदल सकते हम। लोग तो गुरु नानक देव जी को पत्थर मारते थे, हम किस किस को बदल सकते हैं? हम सही है, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, अपनी जगह हम सही हैं बस। हम उस चीज को चैलेंज कर सकते हैं, भाई हमें कोई गलत साबित करे, और राणा जी फिर खड़े हैं। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? नहीं नहीं, कोई नहीं, करने से क्या होगा भाई जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम जो कुछ हमें साबित करने की जरूरत नहीं है, ना हमें किसी को ये दिखाना है भाई हम क्या है क्या नहीं है। परमात्मा ने हमें जिस लायक बनाया, और जो हमारे भाग में सेवा होगी और जो हमारे से परमात्मा ने लेनी होगी वो होएगी। उसमें बिजनेस चले ना चले, सेवा कंटिन्यू चलेगी ही चलेगी। जो जिम्मेवारी ली है, चाहे वो किसान आंदोलन की लगा लो या उसके बाद की, अब जिन भाइयों का जिन घरों की जिम्मेवारी ले चुके हैं ना, वो तो ले ली है। अपना घर रहे ना रहे, लेकिन भाइयों का घर जरूर रहेगा। और ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਗੇ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ चलो वो तो अभी बड़ा टाइम लगेगा, अभी तो 2 4 5 साल शायद मेरे को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो तो किसानी आंदोलन से ही नहीं उभरे, अभी तो ये तो सिलसिला है। जब तक परमात्मा ने एक भाव है तब तक काम रहेगा रहेगा। अब बच्चे ये कहने लगे पापा विदेश जाओ, यहाँ तो हम काम कर देंगे, आप नहीं मानने वाले आप यहाँ से निकलो, यहाँ वाला काम तो हम संभाल लेंगे, आपके होते हुए यहाँ कुछ नहीं हो सकता। मगर बेटा कोई नहीं, अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम, जब आदेश होगा ऊपर जाने परमात्मा का, बाहर जाने का कहीं, तो बाहर भी जाएंगे, अभी नहीं जाना। ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਊ? बुजुर्ग तो होते ही हैं थोड़ा सा, भाई अब तो रुक जा, अब क्या करके मानोगे, वो तो एक ही शब्द कहते हैं, भाई अब तो रुको, संभालो पहले अपना आप भी, देखो कहाँ खड़े हैं। और उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी होती है कि जिसके साथ बनती है, जिसके परिवार के साथ काम होता है, तो उसको ही पता होता है ना भाई। ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੱਲ? ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ इस चीज का तो मेरे को जिस दिन पता लगेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर कोई नहीं, मैं एक ही वादा कर सकता हूँ, आपको राणा जी इसी रूप में नजर आएंगे। कभी भी परमात्मा हमें देने वाला बनाए, करने वाला बनाए, उसका आशीर्वाद बना रहे और हम करते रहे, बस यही अपील। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਾਈ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਾਣਾ? ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹੋਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਟਲ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲਿਆ ਪੂਰਾ 2 ਸਾਲ ਡੇਢ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਖੁਦਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8-8:30 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਵੇਰੇ ਪਾਓ। 2 ਵਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਘਰ ਦੇਖਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? बड़े दिनों बाद आप मिले, आज गलबात कर रहे हैं। सारे पंजाबी भाइयों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप बस अपना प्यार बनाए रखो, मेरे लिए वही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर राम सिंह राणा जी। गलबात की कि जो सोशल मीडिया ते चल रहा है, क्योंकि ग्राउंड उत्ते जे हस्पताल इन्होंने खोलिया फ्री दे विच जिथे कैश काउंटर तक नहीं लोगों के उत्थे इलाज हो रहा है। जे लोगों के घर हड़ गए तो घर बनाने के लिए राणा साहब खुद ग्राउंड उत्ते उतरे ने। जो कोई चंगा काम कर रहा घट्टो घट्ट असीं उहनूं माड़ा ना बोलीए, जे उहदी सपोर्ट नहीं कर सकते वो गल वक्री है, पर घट्टो घट्ट इहो जिहा एलीगेशन ना लाइए जिहदा सबूत ही ना अपने कोले होवे। इसे चीज़ तो अक के अज राणा साहब ने चैलेंज भी करता कि जे किसी ने 2 सालों के विच एक दबंदी भी मेरे खाते च पाई होवे तो साबित करे, नहीं तो जे साबित हुंदा तो अपने ढाबे उहदे नां करा दूंगा। इन्ना वड्डा चैलेंज करता बंदा, अक के इन्नी वड्डी गल करदा है। सो आपां इस तरीके किसी दे लत्तां ना खिच्चीए, सगों दी सपोर्ट करिए। अपने सहयोगी रविशंकर दे नाल करण शर्मा, अखर दे लई।